हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज से हम क्लास 10th में पढ़ेंगे बायोलॉजी। और बायोलॉजी का जो टॉपिक है जैव प्रक्रम, उसके अंतर्गत कई सारे टॉपिक आते हैं। काफी लेंथी चैप्टर है वो, जैसे श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र। तो आज हम शुरुआत करेंगे परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम और उसकी क्रियाविधि एंड इट्स मैकेनिज्म। होता क्या है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो परिसंचरण तंत्र क्या है, तो मनुष्य में विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ होते हैं। उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना जरूरी होता है और वो जिन अंगों की सहायता से जाता है उन्हें कहते हैं परिसंचरण अंग। और अंगों से मिलकर बने तंत्र को बोलते हैं क्या, परिसंचरण तंत्र कहते हैं। परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित अंग आते हैं। तो शुरुआत करते हैं परिसंचरण तंत्र की। क्या होता है परिसंचरण तंत्र, तो क्या पढ़ा जाएगा, परिसंचरण तंत्र। इंग्लिश में इसको बोलेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्या बोला जाए, मनुष्य में विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों, विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों एवं उत्सर्जी पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना परिसंचरण कहलाता है, सर्कुलेशन कहलाता है, परिसंचरण कहलाता है, परिसंचरण कहलाता है। परिसंचरण जिन अंगों की सहायता से होता है, जिन अंगों की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं, परिसंचरण अंग कहते हैं। उन्हें परिसंचरण अंग कहते हैं, सर्कुलेटरी ऑर्गन कहते हैं, परिसंचरण अंग कहते हैं। तथा इन अंगों से मिलकर बने तंत्र को क्या बोलेंगे, परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इन अंगों से मिलकर बने तंत्र को परिसंचरण तंत्र कहते हैं, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो क्या हो गया, कठिन नहीं, काफी आसान है। तो मनुष्य में भोज्य पदार्थ और क्या उत्सर्जी पदार्थों का एक स्थान से शरीर में दूसरे स्थान पर पहुंचना क्या कहलाता है, परिसंचरण कहलाता है। और परिसंचरण जिन अंगों की सहायता से होता है उन्हें कहते हैं परिसंचरण अंग। और इन अंगों से मिलकर बने तंत्र को क्या कहते हैं, परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत क्या होगा, तो लिख सकते हैं परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत, परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित अंग आते हैं। निम्नलिखित अंग आते हैं। कौन कौन से अंग आएंगे दोस्तों यहाँ पर, तो जैसे जो अंग आएंगे वो कौन से जाएंगे, जैसे हृदय सबसे प्रमुख। क्वेश्चन आएगा कि मुख्य परिसंचरण अंग कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, हृदय हो जाएगा। दूसरा जो हो जाएगा रक्त भी भोज्य पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ को ले जाता है। फिर जाएगा रक्त वाहिनियां। और जो 4 नंबर पर हो जाएगा लिम्फ वाहिनियां। ये सब चीजें पढ़ाई जाएंगी एक एक करके। लिम्फ
वाहिनियां हृदय को बोलते हैं हार्ट, इसको हार्ट नहीं पढ़ा जाता है, हार्ट, ये हार्ट हो गया। रक्त को ब्लड, ये ब्लड हो जाएगा। और रक्त वाहिनियां यानी ब्लड वेसल्स, और ये दिया गया लिम्फ वाहिनियां यानी हो जाएगा लिम्फ वेसल्स। ये क्या हो जाएगा? लिम्फ वेसल्स हो जाएगा। तो जो परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत अंग आएंगे वो कौन कौन से हैं? हृदय, रक्त वाहिनियां और लिम्फ वाहिनियां। याद करना काफी आसान है, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। आप एक प्रोसेस से याद कर लीजिए कि ये मनुष्य का शरीर हो गया। मनुष्य के शरीर में विभिन्न प्रकार के क्या होंगे? भोज्य पदार्थ, साथ में कैसे पदार्थ? उत्सर्जी पदार्थ। इन पदार्थों का एक स्थान पर दूसरे स्थान पर पहुंचना जरूरी है। तो ये जो पहुंचने की क्रिया होगी एक स्थान से दूसरे स्थान पर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परिसंचरण। परिसंचरण किसी न किसी किससे होगा? अंग से। तो उस अंग को कहोगे क्या? परिसंचरण अंग कहेंगे। और अंगों, समस्त अंगों को मिला दो तो निर्माण हो जाएगा क्या? तंत्र। और तंत्र किस चीज का है? परिसंचरण का। तो कैसा तंत्र हो जाएगा? परिसंचरण तंत्र बन जाएगा। और परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित अंग आते हैं। कौन कौन से आते हैं? हृदय, रक्त वाहिनियां और लिम्फ वाहिनियां। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया परिसंचरण तंत्र की डिफिनेशन। अब क्वेश्चन आएगा, पहला हम पढ़ेंगे हृदय की बाहरी संरचना, हृदय की आंतरिक संरचना, दोहरा परिसंचरण हृदय, और उसके बाद में पढ़ा जाएगा हृदय के कार्य। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम शुरुआत करते हैं हृदय। अब हम पढ़ेंगे हार्ट यानी हृदय पढ़ेंगे। हृदय की पोजीशन क्या है? तो मनुष्य का ये वक्षगुहा होता है, इसको थोरैसिस कैविटी बोलते हैं। तो वक्षगुहा के अंदर फेफड़े स्थित हैं, लेफ्ट और राइट। अब फेफड़े के बीच में जो हार्ट है वो प्लेस्ड होता है, स्थित होता है। तो पोजीशन क्या हो गई कि मनुष्य का हृदय वक्षगुहा के अंदर फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। अब फेफड़ा जो है, फेफड़ा उसकी सुरक्षा करता है और वक्षगुहा भी करता है, क्योंकि ये सबसे नाजुक ऑर्गन होता है, अंग होता है। तो अब इसको एक थोड़ा नॉर्मल स्ट्रक्चर से समझ लेते हैं, कठिन नहीं है। ये हृदय का चित्र नहीं, लेकिन ये समझने के लिए सिर्फ है। तो अगर बोला जाए ये कुछ इस टाइप का हृदय हम लोग बनाते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। वो बंद मुट्ठी के समान शंक्वाकार दिखता है। तो लेकिन समझना है तो हम समझते हैं। तो मनुष्य का हृदय कहाँ पर स्थित होता है? वक्षगुहा में स्थित होता है, फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। यह एक मांसल मतलब मांस युक्त कैसा? शंक्वाकार अंग है। कैसा है? शंक्वाकार कोनिकल अंग होता है। इसके चारों ओर एक झिल्ली या परत पाई जाती है। तो ये एक मैंने परत या झिल्ली यहाँ पर बना दिया। इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन या पेरिकार्डियल परत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन या हिंदी में इसी को बोलते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन या परत। हिंदी में पेरिकार्डियल भी दे देगा, वरना अगर दूसरा लिखना चाहें तो, और ये एकदम हिंदी में इसको बोलते हैं हृदयावरणीय परत या हृदय आवरण। क्या बोलते हैं? हृदयावरण, या इसी को बोलते हैं हृदय का ये क्या है? आवरण है। तो ये हृदय आवरण हो गया। अब इस हृदय आवरण के नीचे इसमें यानी इस हार्ट और मेम्ब्रेन के बीच में एक गाढ़े रंग का द्रव भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है। और ये हृदय की बाह्य आघातों से क्या करता है? सुरक्षा करता है। तो बोला जाएगा कि इस पेरिकार्डियल के नीचे और हार्ट के इन दोनों के बीच में एक द्रव भरा होता है। द्रव का मतलब क्या? फ्लूइड भरा होता है। और इस फ्लूइड को बोलते हैं, क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियल। क्या बोला जाएगा? पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियल द्रव बोलो, या इसी को बोलते हैं हृदयावरणीय द्रव। यानी जो हृदय के आवरण के अंदर क्या भरा है? द्रव भरा है, वही कहलाएगा हृदयावरणीय द्रव कहलाता है।
क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड, यानी हृदयावरणीय जो द्रव है इसका काम क्या होता है। तो हृदयावरणीय द्रव जो है हृदय की बाह्य आघातों से क्या करता है, सुरक्षा करता है। इसको आपको बनाना नहीं है, ये समझने के लिए था। अब हम लिखेंगे क्या इसमें हृदय में, तो अब वे देखते हैं। तो हम कह सकते हैं मनुष्य का हृदय, मनुष्य का हृदय, मनुष्य का हृदय कहाँ पर, वक्ष गुहा में। मनुष्य का हृदय वक्ष गुहा, इसमें इसको बोलते हैं क्या, थोरैसिस कैविटी। क्या बोलेंगे, थोरैसिस कैविटी इसको बोलते हैं। तो मनुष्य का जो हृदय है वक्ष गुहा में फेफड़ों के बीच में स्थित होता है, फेफड़ों के बीच, फेफड़ों के बीच में स्थित एक मांसल, मांसल शंक्वाकार, शंक्वाकार या तिकोना भी हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत, शंक्वाकार डेट मीन्स कोनिकल ऑर्गन है। एक शंक्वाकार मांसल तिकोना या शंक्वाकार अंग है। तो ये बन गया कि मनुष्य का हृदय वक्षगुहा में फेफड़ों के बीच में स्थित एक मांसल कौमा शंक्वाकार अंग है। हृदय के चारों ओर, हृदय के चारों ओर एक परत पाई जाती है, एक परत, या इसी को बोल सकते हैं क्या, मेम्ब्रेन, या हिंदी में बोलेंगे झिल्ली। एक झिल्ली पाई जाती है, पाई जाती है, जिसे जिसे क्या बोलते हैं, हृदयावरण, हृदयावरण यानी हृदय का आवरण, या फिर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं, हृदयावरण कहते हैं। और इस झिल्ली में, इस झिल्ली में एक क्या रहता है, द्रव भरा रहता है, एक द्रव भरा रहता है, जिसे जिसे हृदयावरणीय, हृदयावरणीय द्रव कहते हैं। डेट मीन्स पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, हृदयावरणीय द्रव कहते हैं, जो हृदय की बाह्य आघातों से रक्षा करता है या सुरक्षा करता है। ये बाह्य आघातों का मतलब क्या होगा, जैसे ये हार्ट है, तो अगर इस पे बाहर से अटैक हो, मान लो कोई चोट लगे, तो ऐसे अगर ये लगती तो ये सीधे हार्ट को लगेगी। लेकिन अब ये झिल्ली, इसके अंदर द्रव भरा है, तो ये जहां तक हो सकेगा इस फोर्स को बर्दाश्त करेगा और हृदय पर चोट लगने से बचाएगा। और जब ये फोर्स फिर से हटेगा, ये झिल्ली फिर से ऐसे बन जाएगी। तो इसका काम क्या है, हृदय की बाह्य आघातों से रक्षा करना। तो क्या बोला गया, मनुष्य का हृदय वक्षगुहा में फेफड़ों के बीच में स्थित एक मांसल और शंक्वाकार अंग है। हृदय के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है, जिसे हृदयावरण कहते हैं, या हृदय का आवरण या हृदयावरणीय परत कहते हैं। और इस झिल्ली में एक द्रव भरा होता है, जिसे हृदयावरणीय द्रव या पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, जो हृदय की बाह्य आघातों से क्या करता है, रक्षा करता है। इसको बनाना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए था। अब हम पढ़ेंगे हृदय की बाहरी संरचना, फिर पढ़ेंगे हृदय की आंतरिक संरचना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर पढ़ा जाएगा हृदय की बाहरी संरचना। मनुष्य के हृदय की बाहरी संरचना क्या पढ़ेंगे, मनुष्य के हृदय की बाहरी संरचना, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो मनुष्य के हृदय की बाहरी संरचना को पढ़ने से पहले हम एक डायग्राम की सहायता से इसको समझ लेंगे, ताकि हमको एक ही बार में सारा याद हो जाए। लेकिन ये मनुष्य के हृदय का बाहरी चित्र नहीं है, हृदय का, ये केवल समझने के लिए है। जैसे बोला गया, तो ये मनुष्य का मान लीजिए हृदय है, तो मनुष्य का हृदय कैसा, इसका जो रंग है वो हल्के बैंगनी रंग का, कैसे, हल्के बैंगनी रंग का, या फिर कत्थई रंग का, या
लाल रंग का एक अंग है। तो मनुष्य का हृदय हल्के बैंगनी, कत्थई या लाल रंग वाला अंग होता है। और ये कैसा अंग होता है? एक तिकोना अंग है या शंक्वाकार। तिकोना मतलब ये एक दो और कितने कोने हो गए? 3 कोने हो गए। तो 3 कॉर्नर ये आर्गन है, तिकोना अंग होता है। और साथ में ये कैसा होता है? मांसल, फ्लेशी होता है, मांस युक्त अंग होता है। इसका वजन होता है 340 ग्राम। तो 300 से 340 ग्राम जो है मनुष्य के हृदय का वजन होता है। महिलाओं में थोड़ा कम होता है, इसलिए कह सकते हैं 300 से 340 ग्राम। तो क्या बोला जाए? मनुष्य का हृदय हल्के बैंगनी रंग का, कत्थई रंग का या लाल रंग का मांसल तिकोना अंग होता है, जिसका वजन 340 ग्राम होता है। ये कैसा दिखता है? तो मनुष्य का हृदय कैसा दिखता है? क्लोज्ड फिस्ट दिखता है। क्लोज फिस्ट का मतलब बंद मुट्ठी के समान दिखने वाला अंग होता है। ऊपर का जो ये भाग होता है ये चौड़ा होता है। ये क्या होता है? चौड़ा होता है। तो जो चौड़ा भाग होता है तो हम लिख सकते हैं जो चौड़ा भाग है उसे कहते हैं अलिंद। क्या बोलते हैं? अलिंद। याद कैसे रखेंगे? और जो नीचे का भाग है तिकोना, उसे हम लोग बोलते हैं निलय। क्या कहते हैं? निलय कहते हैं। अलिंद और निलय तुम्हें कभी कंफ्यूजन आए, आ जो है ऊपर आता है, ना जो टेबल में है नीचे आता है, तो आ से ऊपर का अलिंद, ना से नीचे नीचे का हो जाएगा क्या? निलय हो जाएगा। तो ऊपर के चौड़े भाग को क्या बोलते हैं? अलिंद कहते हैं। नीचे के तिकोने भाग को क्या कहते हैं? निलय कहते हैं। इस तरह से थोड़ा सा हम समझ चुके कि हृदय, जो मनुष्य का हृदय है, हल्के बैंगनी, कत्थई या लाल रंग का तिकोना मांसल अंग होता है, जिसका वजन 340 ग्राम होता है। यह बंद मुट्ठी के समान दिखने वाली संरचना है और ऊपर का चौड़ा भाग अलिंद कहलाता है, नीचे का तिकोना भाग क्या कहलाता है? निलय कहलाता है। इसको ऑरिकल बोलते हैं, इसको वेंट्रिकल बोलते हैं। अब होगा क्या? जो अलिंद और निलय है, अलिंद और निलय एक दीवार की सहायता से बट जाता है। किसमें? दायां अलिंद, ये वाला दायां और ये वाला दायां हो जाएगा। अब हम लोग दायां और बायां में कभी कंफ्यूजन हो जाते हैं। चित्र या डायग्राम आपके हमेशा अपोजिट बना होता है, यानी जो आपका हैंड होगा उसमें डायरेक्शन उसकी उल्टा होगी। अब आप ऐसे अगर देखेंगे तो आपका ये दायां हिस्सा हो जाएगा और ये बायां, लेकिन बोर्ड पर हमेशा या कॉपी पर उल्टा बनेगा, तो ये वाला हो जाएगा दायां और ये वाला हो जाएगा क्या? बायां। तो एक दीवार की सहायता से हृदय दाएं अलिंद और दाएं निलय में विभाजित हो जाता है। इस तरह से हृदय में टोटल कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्षा या 4 कक्ष या 4 वेश्म या 4 चैम्बर्ड होता है। 4 चैम्बर्ड हार्ट मनुष्य में पाया जाता है। 4 कक्ष होते हैं। अब इनका जब नाम हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, ये कैसा अलिंद है? ये हो जाएगा दायां अलिंद। ये वाला कैसा हो जाएगा? दायां। और ये दायां क्या बन जाएगा? निलय बन जाएगा। अलिंद को ऑरिकल, निलय को वेंट्रिकल बोलते हैं। ये वाला कैसा बन जाएगा? ये बन जाएगा बायां और बायां क्या? अलिंद। ये बन जाएगा बायां और ये बायां क्या है? निलय हो जाएगा। इतना समझ पाए? अब थोड़ा सा लिखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम मनुष्य के बाहरी हृदय की संरचना में लिख सकते हैं, जो उधर से देखकर आराम से, कि मनुष्य का हृदय, मनुष्य का हृदय कैसे हल्के, मनुष्य का हृदय हल्के बैंगनी, बैंगनी या कत्थई या लाल, लाल रंग का एक कैसा? मांसल यानी फ्लेशी, मांसल तिकोना, मांसल तिकोना अंग है, मांसल तिकोना अंग है, जिसका मांसल तिकोना अंग है, जिसका वजन, वजन कितना होता है? लगभग 340 ग्राम होता है, जिसका वजन 340 ग्राम होता है। मनुष्य का हृदय कैसा दिखता है? बंद मुट्ठी के समान। तो लिख सकते हैं मनुष्य का हृदय, मनुष्य का हृदय कैसे? बंद मुट्ठी के समान, बंद मुट्ठी
के समान दिखाई देता है, दिखाई देता है। अब ये तिकोना होता है तो हम बोल सकते हैं ऊपर का भाग, हृदय के ऊपर का भाग या हृदय में ऊपर का भाग, ऊपर का भाग क्या होता है, चौड़ा होता है, वाइड होता है, चौड़ा होता है, जिसे क्या कहते हैं, अलिंद कहते हैं, जिसे अलिंद, इंग्लिश में इसको ऑरिकल बोलते हैं, जिसे अलिंद कहते हैं। नीचे का भाग, नीचे का तिकोना भाग, नीचे का भाग जो कम चौड़ा होगा तो नीचे का तिकोना भाग क्या कहलाता है, नीले कहलाता है, नीले, नीले, नीले को बोलते हैं वेंट्रिकल, नीले या वेंट्रिकल कहलाता है। ये समझने के लिए था, इसको लिखना नहीं है, अब इसी में हम आगे सब लिख सकते हैं, नीले कहलाता है। तो क्या हो गया, मनुष्य का हृदय हल्के बैंगनी, कत्थई या लाल रंग का एक मांसल तिकोना अंग है जिसका वजन 340 ग्राम होता है। मनुष्य का हृदय बंद मुट्ठी के समान दिखाई देता है। हृदय में ऊपर का भाग चौड़ा होता है जिसे अलिंद कहते हैं। नीचे का तिकोना भाग क्या कहलाता है, निलय कहलाता है। अब क्या लिखा जाए इसमें, अलिंद, अलिंद तथा निलय, निलय एक दीवार की सहायता से, एक दीवार की सहायता से, एक दीवार की सहायता से, सहायता से किसमें बटेगा, देखो जो दीवार है इसकी सहायता से दाएं अलिंद और दाएं निलय में विभाजित हो जाता है। तो एक दीवार की सहायता से दाएं अलिंद, दाएं अलिंद तथा दाएं निलय में, निलय में विभाजित हो जाता है, विभाजित हो जाता है। इस तरह से, इस तरह से हृदय में, हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं, 4। इस तरह से हृदय में 4 कक्ष या कक्ष ना बोल करके इसी को बोलते हैं वेश्म। क्या बोलते हैं, वेश्म। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या, चैम्बर या कोष्ठक। तो इस तरह से हृदय में 4 वेश्म या कक्ष, 4 वेश्म पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। 4 कौन कौन से हो जाएंगे, नाम लिख सकते हो, दायां अलिंद, दायां अलिंद, और कैसा, दायां निलय, ये 2 हो गए। दायां अलिंद, दायां निलय, और उधर वाला आप बोल सकते हो क्या हो जाएगा, बायां अलिंद, बायां अलिंद तथा कैसा, बायां निलय, बायां अलिंद तथा बायां निलय। क्लियर हो पाया कि 4 कक्ष में डिवाइड हो जाता है, दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद और कैसा, बायां निलय हो जाता है। इस तरह से कितने कक्ष पाए जाएंगे, 4, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय। आगे क्या बोला जाएगा, मनुष्य के, मनुष्य के हृदय के बाह्य संरचना में, बाह्य संरचना में 2 अग्र महाशिराएं, 2 अग्र महाशिराएं, अभी चित्र में दिखाया जाएगा, 2 अग्र महाशिराएं तथा 1 पश्च महाशिरा, 1 पश्च महाशिरा, पश्च महाशिरा अशुद्ध रक्त को, कौन से रक्त को, अशुद्ध रक्त को, एक पश्च महाशिरा अशुद्ध रक्त को कहाँ पर, दाएं अलिंद में लाती है, दाएं अलिंद में, तथा शुद्ध रक्त को, शुद्ध रक्त को कौन से वाले में,
बाएं अलिंद में लाती है, बाएं अलिंद में लाती है। तो दो अग्र महाशिराएं होती हैं, तो दो अग्र महाशिराएं काम क्या करती हैं? अशुद्ध रक्त को, कौन से रक्त को? अशुद्ध रक्त को कहां पर लाती हैं? तो ये दो महाशिराएं हो गई, और ये महाशिरा अशुद्ध रक्त को लाएगी कहां? दाएं वाले अलिंद में, और शुद्ध रक्त को लाएगी कौन से? बाएं वाले अलिंद में लाती है। अब क्या होगा? इस अलिंद की सहायता से इसमें एक छिद्र पाया जाएगा, कपाट पाए जाएंगे। अभी हम इंटरनल स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, आंतरिक संरचना में। तो इस अलिंद से रक्त कहाँ आ जाएगा? नीले में। ये अशुद्ध रक्त है भाई साहब, तो इस दाएं वाले नीले में आ जाएगा। शुद्ध रक्त कहाँ आ जाएगा? बाएं वाले नीले में आ जाएगा। और फिर यहां से करेगा क्या? तो यहां से नीले से रक्त निकलेगा, ये अशुद्ध वाला दाएं नीले से निकलेगा और शुद्ध होने के लिए पहुंच जाएगा किसके पास? फेफड़े के पास। इसमें रक्त भाई साहब कैसा है? शुद्ध रक्त है। इस नीले से निकलेगा रक्त और पहुंच जाएगा शरीर के समस्त कहां? भागों में पहुंच जाता है। तो वही लिखा गया है कि मनुष्य के हृदय के बाह्य संरचना में दो अग्र महाशिराएं तथा एक कैसी पश्च महाशिरा भी होती है। एक दो अग्र महाशिराएं और एक पश्च महाशिरा अशुद्ध रक्त को कहां पर? दाएं अलिंद में, तथा शुद्ध रक्त को बाएं अलिंद में लाती हैं। अब क्या लिखोगे आगे? अलिंद से रक्त निकल कर दोनों अलिंद से, दाएं और बाएं से, अलिंद से रक्त निकल कर कहां जाता है? नीले में आ जाता है, नीले में आ जाता है। तथा नीले से रक्त निकल कर कहां से रक्त निकल कर? नीले से रक्त निकल कर। अब कौन कौन से निकलेगा वो इंटरनल में हम सीखेंगे। दाएं अलिंद से निकलकर फेफड़े में पहुंच जाएगा, और दाएं नीले से निकलकर फेफड़े में, और बाएं नीले से निकलकर पहुंच जाएगा शरीर के समस्त भागों में। तो हम बोल सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, दाएं नीले से कैसा रक्त निकलकर? दाएं नीले से अशुद्ध रक्त, दाएं नीले से अशुद्ध रक्त निकल कर कहां पहुंच जाता है? निकल कर फेफड़े में पहुंच जाता है, फेफड़े में पहुंच जाता है। तथा बाएं नीले से कैसा रक्त? शुद्ध रक्त। बाएं नीले से शुद्ध रक्त निकलकर, बाएं नीले से शुद्ध रक्त निकलकर कहां पहुंच जाएगा? शरीर के समस्त भागों में, समस्त भागों में पहुंच जाता है, पहुंच जाता है। तो इस तरह से ये हृदय की बाहरी संरचना हो गई। हम इसका चित्र भी बनाएंगे, तो एक बार पहले देख लेते हैं। हम इस चित्र को अगर समझ लें तो पूरा बाह्य संरचना आराम से लिख सकते हैं कि मनुष्य का हृदय कैसा? बैंगनी रंग का, कत्थई रंग का या लाल रंग का एक मांसल तिकोना अंग है, जिसका वेट कितना होता है? 340 ग्राम होता है। कैसा दिखता है? बंद मुट्ठी के समान दिखता है। ऊपरी भाग क्या होता है? चौड़ा होता है, जिसे क्या बोलते हैं? अलिंद बोलते हैं। तो ऊपर के चौड़े भाग को क्या बोलते हैं? अलिंद, और नीचे के तिकोने भाग को क्या बोलते हैं? नीले। अलिंद और नीले एक दीवार की सहायता से अलिंद और नीले में विभाजित हो जाता है। इस तरह से हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां नीले और बायां नीले बन जाता है। अब बाह्य संरचना में दो अग्र महाशिरा होती है और एक क्या होती है? पश्च महाशिरा होती है, जो शुद्ध रक्त को कहां? बाएं अलिंद में, और अशुद्ध रक्त को कहां? दाएं अलिंद में लाती हैं। अलिंद से रक्त निकल कर कहां जाता है? नीले में आता है। फिर दाएं वाले नीले से अशुद्ध रक्त निकलता है और पहुंच जाता है कहां? फेफड़े में। क्या होने के लिए? शुद्ध। और जो शुद्ध रक्त है बाएं नीले से निकलता है और पहुंच जाता है शरीर के समस्त भागों में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम हृदय के बाह्य संरचना का चित्र बनाते हैं। ये हृदय की बाह्य संरचना का चित्र है, लेकिन इस तरह से समझना काफी कठिन है।
इसीलिए हम लोगों ने इस तरह से समझा था, ये वैसे बनाना नहीं, इसमें ये हृदय था और हृदय के कितने कक्ष थे, 4 कक्ष थे, दायां अलिंद बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय, 2 अग्र महाशिराएं होती हैं और एक क्या होता है, पश्च महाशिरा होता है। तो क्या बोल सकते हैं कि हृदय कैसा दिख रहा है। अब इस चित्र के सहायता से जितना आपने एक पेज का पढ़ा है वो आप लिख सकते हैं कि हृदय बंद मुट्ठी के समान, मांसल तिकोना, देखो ऊपर का भाग चौड़ा, ये वाला भाग यहाँ गया तिकोना, तिकोना अंग होता है। ऊपर का भाग कैसा है, चौड़ा, चौड़े भाग को क्या बोलते हैं, अलिंद। कितने होते हैं, 2, दायां अलिंद बायां अलिंद। नीचे का भाग तिकोना क्या कहलाता है, निलय, दायां निलय और बायां निलय। ये हृदय धमनी है जो रक्त को इस पूरे हार्ट में सर्कुलेट करेगी, यानी प्रवाहित करेगी। और ये पश्च महाधमनी है, ये पश्च महाशिरा है। 2 अग्र महाशिराएं भी निकली होती हैं और ये फुफ्फुस धमनी हो जाएगी। ध्यान रखने वाली बात क्या है, जो फुफ्फुस धमनी होती है, शरीर की समस्त धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुस धमनी एक ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ऐसे ही समस्त शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुस शिरा में कैसा रक्त बहेगा, शुद्ध रक्त बहेगा। इस तरह से ये हृदय की वायु संरचना का चित्र कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे हृदय की आंतरिक संरचना, उसका चित्र पढ़ा जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हृदय की आंतरिक संरचना। तब तक के लिए थैंक यू।